फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय तनिष्क सिंघल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रुचिरा द्वितीय भाग है, प्रथम पाठ सुभाषितानि, क्लास 7th। सुभाषितानि, हम सबसे पहले पहला श्लोक लेते हैं। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी के त्रीणि यानी 3 रत्नानि यानी रत्न है। जलम, अन्नम जल, अन्न और सुभाषितम। सुभाषितम मीन्स सुंदर वचन। सुभाषितम मीन्स सुंदर वचन। फिर आता है मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ यानी मूर्ख लोगों ने पाषाणखण्डेषु पत्थर के टुकड़ों को, पाषाणखण्डेषु पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा विधीयते दी है। यानी कि पृथ्वी के केवल 3 रत्न है, जलम, अन्नम और सुंदर वचन। मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी है। फिर हमारा नेक्स्ट श्लोक आता है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात कवि श्लोक के माध्यम से कहना चाहता है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य की वजह से पृथ्वी धारण है। सत्येन तपते रविः, सत्य की वजह से सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य की वजह से हवा बहती है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, कोई भी काम नामुमकिन से मुमकिन सत्य के कारण हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है। दाने तपसि शौर्य च विज्ञान विनय नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान में, तप में, शौर्य में, दान में, तप में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में विस्मयो न हि कर्तव्यो, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा यानी पृथ्वी में बहुत सारे रत्न है। फिर आता है सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वेत् संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। अर्थात सद्भिरेव सहासीत, हमें सज्जन लोगों के साथ हमें रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वी संगतिम, उनकी संगति में रहना चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीं च, उनसे सज्जन लोगों के साथ हमें विवाद करना चाहिए, उनसे मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भिः, हमें दुर्जन लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ नहीं रहना चाहिए, उनकी संगति में नहीं रहना चाहिए, उनके साथ विवाद नहीं करना चाहिए। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट श्लोक आता है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात धन में, धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, यानी कि विद्या का संग्रह करने में, आहार में, व्यवहार में, अगर किसी ने लज्जा का त्याग कर दिया तो वह हमेशा सुखी रहता है। लज्जा का त्याग यानी शर्म का त्याग कर दिया तो वो आदमी हमेशा सुखी रहता है। फिर हमारा लास्ट श्लोक आता है। क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्मै किम करिष्यति दुर्जनः। अर्थात क्षमावशी कृतिर्लोके, यानी कि क्षमा करने की जिसके पास में ताकत है वो
क्षमा करने की जिसके पास में ताकत है वह हर एक आदमी को अपने वश में कर सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा करने पे क्या साध्य नहीं हो सकता। शांति खड्ग है, यानी कि जिसके पास शांति की तलवार है उसका दुर्जन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब हम एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। सद्भिरेव साहसीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते। शांति खड्गः करेयस्म किं करिष्यति दुर्जनः। अब हम बढ़ते हैं इनके शब्दार्थ की तरफ। पृथ्वीयाम यानी कि धरती पर, ऑन दी अर्थ। शुभाषितम यानी सुंदर वचन, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते किया या समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाति यानी बहता है और बहता है या बहती है। एक मिनट। प्रतिष्ठित स्थित है, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नए नीति में, विस्मय है आश्चर्य, बहुरत्न अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा पृथ्वी, सद्भिः एव सद्भिरेव सज्जनों के साथ ही, साहसित साथ बैठना चाहिए, कुर्वित करना चाहिए, सद्भिर्विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा। फिर हमारे आते हैं अभ्यास। सर्वान श्लोकान स्वरम सस्वरम गायत, यानी कि जो ऊपर वाले सारे श्लोक हैं उनको हमें गाना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यथा योगम शोकाशान मेलियते, यानी कि इनको हमें मैच करना है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। फिर आता है विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, ये हो जाएगा सेकंड का। सत्येन धार्यते न पृथ्वी सत्येन तपते रविः सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्, नासद्भिः किंचिदाचरेत्, ये हो जाएगा फोर्थ का। और फिर आएगा आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, और ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ का। और यहाँ पे इसके आंसर्स है। फिर नेक्स्ट आता है एक पदेन उत्तरत, वन वर्ड आंसर देना है इनके। पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी के कितने रत्न, त्रीणि यानी 3 रत्न है। मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोगों ने किसको रत्न की संज्ञा दी है। पाषाण खंडेषु पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके कारण धारण की हुई है। सत्येन धार्यते कैः संगणितम कुर्वीत, संगतिम कुर्वीत, हमें किसकी संगति में रहना चाहिए। सद्भिः लोके वशीकृति का, लोगों को कौन वश में कर लेता है, क्षमा। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है
रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। यानी कि जो क्वेश्चंस है इनके हमें अंडरलाइन किए हुए इनको हमें प्रश्न में कन्वर्ट करना है। तो आता है सत्येन वाति वायुः केन वाति वायुः, यानी कि सत्येन वाति वायुः, सत्य के कारण वायु बहती है। तो हो जाएगा किसके कारण वायु बहती है? सद्भिः एव साहासित, यानी कि हमें सज्जन लोगों के साथ हमें बैठना चाहिए। तो हो जाएगा कई ही एव साहासित। फिर आता है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, कि पृथ्वी के बहुरत्न हैं। तो आ जाएगा किसके बहुरत्न? काहा बहुरत्ना भवती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तो हो जाएगा विद्या का संग्रह करने में जो तख्त लज्जा को छोड़ देता है वह हमेशा सुखी रहता है। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा कि किसको संग्रह करने में लज्जा नहीं करते तो वो सुखी होता है। फिर आएगा सद्भिः मैत्रीं कुर्वेत्। फिर आएगा सद्भिः किम कुर्वीत, यानी हमें सज्जन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? मित्रता। फिर नेक्स्ट आता है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कुत्र विस्मयः न कर्तव्यो, हमें किसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए? विस्मय वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति अत्र विस्मयो नहीं कर्तव्यो। फिर आएगा पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी के 3 कौन से रत्न हैं? पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति, यानी कि पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जलम जल, अन्नम यानी भोजन और सुभाषितम यानी सुंदर वचन ये है। त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, लज्जा का कहाँ पर त्याग करने से सुखी रहता है? आहार में व्यवहार में च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, आहार व्यवहार में जो लज्जा का त्याग कर देता है वह हमेशा सुखी रहता है। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 1 सुभाषितानि कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। और अब हमारा सेकंड चैप्टर आएगा, तो हम सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि कोई भी हम न्यू अपडेट दे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू।